Good morning everyone. I welcome you all to our online classes. Today we will continue chapter number 1. Okay? आज हम चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू करेंगे। देखो कल की वीडियो में हमने पढ़ा था भाषा क्या होती है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि विचार को प्रकट करने का माध्यम या साधन क्या होती है, भाषा। और भाषा शब्द किस शब्द से बना, भाष धातु से बना हुआ है, ठीक है। भाषा शब्द संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। और भाषा के कितने रूप पढ़े थे हमने कल, 2 रूप पढ़े थे। अब देखो बहुत सी बार क्या होता है, बहुत से व्यक्ति बोलते हैं कि सांकेतिक भाषा को भी भाषा में स्थान दिया गया है, बट सांकेतिक भाषा को हिंदी व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया है। क्यों? अच्छा देखना, गाड़ी का जब हॉर्न बजता है, आपने बाइक का हॉर्न सुना ना, या कोई सी भी गाड़ी का हॉर्न बजता है, मंदिर की घंटी बजती है ना, तो ये क्या है, ये ध्वनि निकलती है उससे। तो क्या हमें कोई चीज समझ में आती है उसकी कि वो क्या बोल रही है? नहीं आती है ना। तो देखो उसका कोई अर्थ ही नहीं होता है एक तरह से, है ना। तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं, मतलब वो इशारों वाली भाषा हो गई। वो सांकेतिक भाषा का कोई अर्थ नहीं होता है। सांकेतिक भाषा जैसे गाड़ी का हॉर्न, वो भी सांकेतिक भाषा है। मंदिर की घंटी की आवाज, वो भी सांकेतिक भाषा है, ठीक है। तो ऐसी सांकेतिक भाषा का अर्थ नहीं होता है, इसलिए उसको व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया है, ठीक है। अब देखो भाषा हम लोग पढ़ चुके, अब देखो बोली होती क्या है। सबसे पहले देखो भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। जैसे मान लो ये अपना पूरा राजस्थान, ठीक है, पूरा राजस्थान है, जैसे मान लो ये इतना बड़ा। तो भाषा क्या होती है, भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, मतलब बड़े इलाके में बोली जाने वाली, जो भी बड़े इलाके में बोली जाती है उसे हम बोलते हैं भाषा, ठीक है। और देखो जो सीमित क्षेत्र में, जैसे इसमें राजस्थान में बहुत से जिले हैं, ठीक है, तो इसमें से मान लो अलग अलग जगह है ना, तो किसी जगह हाड़ौती बोली जाती है, किसी जगह मालवी बोली जाती है ना। अलग अलग जिलों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। बहुत सी बार क्या होता है, 2-3 जिलों में एक ही बोली जाती है, जैसे किसी जगह मालवी बोली जा रही है, किसी जगह हाड़ौती बोली जा रही है। तो देखो ये संपूर्ण राजस्थान में जो बोली जाती है ना, वो तो क्या हो गई भाषा, मतलब विस्तृत क्षेत्र में जो बोली जाती है वो होती है भाषा। और भाषा का वह रूप जो सीमित क्षेत्र में प्रयोग होता है, मतलब बहुत कम क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम बोलते हैं बोली। जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसे हम बोलते हैं बोली, और जो विशाल क्षेत्र में बहुत बड़े भाग में बोली जाती है उसे हम बोलते हैं भाषा, ठीक है। जैसे हिंदी, हिंदी क्या है, सभी लोग समझते हैं, है ना। और बोली, बोली जैसे मान लो हाड़ौती वाला व्यक्ति मालवा में आके बोलेगा, तो बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं कि हमें समझ में नहीं आते, क्योंकि हमारे क्षेत्र का अंतर हो जाता है, क्षेत्रीय भिन्नता हो जाती है ना। तो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली तो क्या हो गई भाषा, और जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसको हम क्या बोल देंगे, बोली। तो आपको देखो भाषा और बोली में फर्क समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है लिपि, कि लिपि क्या होती है। भाषा हम समझ गए, बोली हम समझ गए। अब देखो लिपि क्या होती है। मान लो मैंने आपको बताया था भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। जब हम मुंह से बोलते हैं तो उसके लिए हमें किसी चिन्ह की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, लेकिन हम उसी बात को लिखते हैं। तो लिखने के लिए मुझे ऐसे चिन्ह की जरूरत होगी जो कि मैं भी उस चिन्ह का वही अर्थ निकालूं, सामने वाला भी वही, ठीक है। तो ये देखो वर्णमाला इसमें हमारी हेल्प करती है। लिखित भाषा में सबसे अहम क्या होती है, हमारी वर्णमाला। वर्णमाला की हेल्प से, जैसे क मैं भी उसी वर्ण को क बोलूंगी जिसको सब बोलते हैं, क्योंकि वर्णमाला में उसको स्थान दिया गया है, ठीक है। तो लिपि क्या होती है, क्या होती है लिपि, भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं, ठीक है। इजी वे में भाषा को के लिखित रूप को हम क्या कहेंगे, लिपि। जैसे मान लो लिपि क्या है, जैसे मान लो ये इंग्लिश की लिपि हो गई, है ना। इस कमल को मैं ऐसे लिखूंगी कमल, तो ये हिंदी भाषा की लिपि हो गई। तो देखो भाषा के लिखित रूप को क्या कहा हमने, लिपि। भाषा के लिखित रूप को, के लिखित रूप को, कि भाषा के लिखित रूप को हम कहते हैं लिपि, ठीक है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि। अब देखो भाषा तो क्या हो गई हिंदी, बट इसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि क्या हो गई, देवनागरी, है ना। हिंदी भाषा और लिपि हो गई देवनागरी। इसी प्रकार से देखो
अंग्रेजी भाषा, ये कौन सी भाषा में लिखा मैंने? अंग्रेजी भाषा में। तो इसकी लिपि क्या हो गई? रोमन। तो देखो भाषा का जो लिखित रूप होता है वो क्या होता है? लिपि। लिखित भाषा में हमें हमेशा लिपि की जरूरत पड़ेगी, है ना। हमें कुछ भी लिखना है तो उसके लिए हमें लिपि की जरूरत पड़ेगी। हम दो लिपियों का प्रयोग करते हैं, रोमन लिपि और देवनागरी लिपि। हिंदी में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो कौन सी लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। और अंग्रेजी में जो कुछ लिखते हैं वो रोमन लिपि में लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये देख लेना आप, भाषा के लिखित रूप को हम क्या कहेंगे? लिपि। अब देखो व्याकरण क्या होता है? व्याकरण हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है? क्यों पढ़ते हैं हम व्याकरण? पता है आपको? देखो सबसे पहले तो व्याकरण क्या होता है, तो व्याकरण को समझने के लिए देखो व्याकरण किन शब्दों से मिलकर बना है? वी आ प्लस करण, ठीक है। व्याकरण बना है वी आ प्लस करण, वी आ प्लस करण। अब देखो व्याकरण का, इन शब्दों का व्याकरण का अर्थ क्या होता है? भली भांति समझना। क्या होता है व्याकरण का अर्थ? व्याकरण का अर्थ होता है भली भांति समझना। भली भांति समझना का अर्थ, भली भांति का अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह, है ना, अच्छी तरह। तो व्याकरण का अर्थ क्या हुआ? अब क्या हुआ? व्याकरण का अर्थ हुआ भली भांति समझना, है ना। तो व्याकरण वह देखो व्याकरण को हम एक शास्त्र बोल सकते हैं, व्याकरण को हम एक पुस्तक बोल सकते हैं, व्याकरण को हम एक ग्रंथ बोल सकते हैं। तो व्याकरण ऐसी पुस्तक, ऐसा ग्रंथ या ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम भली भांति समझते हैं। किसको समझते हैं? देखो भली भांति लिखना सीखते हैं, भली भांति पढ़ना सीखते हैं। तो मतलब व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के सही रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि भाषा का सही रूप यह है ना। अब देखो व्याकरण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं व्याकरण के? 3 भागों में बांटा गया है व्याकरण को, है ना। देखो फर्स्ट भाग क्या होता है? अच्छा देखो सबसे पहले हम व्याकरण में क्या पढ़ना सीखते हैं? वर्ण, है ना। उसके बाद 2 वर्णों को मिला के क्या बनाना सीखते हैं? शब्द, है ना। अब देखो शब्दों को मिला के हम क्या बनाना सीखते हैं? वाक्य। वर्ण से हम बनाना सीखते हैं शब्द, और शब्द से बनाना सीखते हैं वाक्य, ठीक है। तो देखो व्याकरण के अंग हो गए। व्याकरण के अंग क्या क्या हुए? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। क्या क्या हुए व्याकरण के अंग? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। देखो रिपीट अगेन। भाषा बड़े भूभाग में बोली जाती है और बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। लिपि क्या हुई? तो भाषा के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? लिपि। भाषा को लिखने का जो तरीका होता है वही क्या होता है? लिपि। नेक्स्ट देखिए व्याकरण। व्याकरण शब्द वी आ और करण शब्दों से मिलकर बना है। व्याकरण का अर्थ होता है भली भांति समझना या अच्छी तरह से समझना। तो व्याकरण क्या हुआ? तो व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ या ऐसी पुस्तक है जिसके द्वारा हम भाषा को सही से पढ़ना और सही से लिखना सीखते हैं। अब देखो व्याकरण के भाग है ना। तो व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हम वर्ण पढ़ना सीखते हैं, वर्ण से हम क्या बनाना सीखते हैं? शब्द, और शब्द से क्या बनाना सीखते हैं? वाक्य। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। That's all for today. Now you have to read it. Thank you and have a nice day.